हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 का चैप्टर 1 एंड द नेम ऑफ द बुक इज़ हनी कोम्ब। चैप्टर का नाम है 3 क्वेश्चंस। तो इस चैप्टर में हमारे पास एक किंग है जो कि अपने मन के 3 सवालों का जवाब चाहता है और उसे लगता है कि अगर उसे उसके इन 3 सवालों का जवाब मिल जाए तो उसे दुनिया में कोई कभी भी हरा नहीं पाएगा। तो क्या है ये 3 क्वेश्चंस, आइए जानते हैं इस चैप्टर में। A king has 3 questions and he is seeking answers to them. What are the questions? Does the king get what he wants? Let's see. 3 questions. Part 1. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were: what is the right time to begin something? क्या है वो सही वक्त किसी चीज़ को किसी काम की शुरुआत करने के लिए? Which people should he listen to? उन्हें किन लोगों की बात सुननी चाहिए? एंड वट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? और उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है करने के लिए? द किंग therefore सेंट मैसेंजर्स। तो किंग क्या करते हैं, वो सारे मैसेंजर्स जो दूत होते हैं उन्हें पूरे किंगडम में भेज देते हैं ये बोलकर कि जो भी मेरे इन 3 सवालों का जवाब देगा उन्हें मैं बहुत ही अच्छा इनाम दूंगा। तो बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे समझदार लोग आते हैं और उनकी क्या होता है, सबके जो आंसर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कुछ कहते हैं इन द रिप्लाई टू फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल। तो कुछ कहते हैं कि किंग को जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि किसी काम को करने के लिए एक सही समय क्या है। तो वो कहते हैं कि उसके लिए किंग को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए कि मैं ये काम इस वक्त करूँगा, ये काम इस वक्त करूँगा। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, अवॉइड foolish pleasures and always do whatever seem necessary at that time। कुछ कहते हैं कि किंग को बेकार की चीज़ों में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए और सिर्फ वही करना चाहिए जो ज़रूरी है और उसी पर अपना टाइम लगाना चाहिए। Yet others said that king needed a council of wise men who would help him act at the proper time। और कुछ कहते हैं कि किंग तो अकेले तो ये सब नहीं कर पाएगा कि क्या काम कब करना है, क्या क्या करना है। तो उसके लिए उसके पास एक काउंसिल होनी चाहिए। काउंसिल मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल चोजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स। एक लोगों का झुंड जो कि आपको कोई डिसीजन लेने में मदद करे। तो वो कहते हैं कि किंग के पास एक काउंसिल होनी चाहिए। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स दैट कुड बी अर्जेंट। और कुछ कहते हैं कि कुछ जो काम होते हैं वो बहुत ही ज़रूरी होते हैं जिसके लिए आप काउंसिल का वेट नहीं कर सकते। आप वेट नहीं कर सकते कि कब काउंसिल बैठेगी, कब काउंसिल में डिस्कशन होगा, कब काउंसिल डिसाइड करेगी और कब हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, उस चीज़ पर एक्शन लेंगे। तो कुछ चीज़ें होती हैं उनके लिए किंग को ज़रूरी है कि वो फ्यूचर में देख पाए। अब फ्यूचर में तो देखना किंग के लिए इम्पॉसिबल होगा। तो इसके लिए उसको एक मजिशियन, उसको एक जादूगर की ज़रूरत है कि उसको एक जादूगर के पास जाना चाहिए क्योंकि सिर्फ जादूगर ही होते हैं जो आपको फ्यूचर बता सकते हैं। In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors, others said the priests। और सेकंड क्वेश्चन मतलब कि किंग को किन लोगों की बात माननी चाहिए। तो कुछ कहते हैं कि किंग के जो सबसे करीबी होते हैं वो वही होते हैं जो उनके काउंसलर्स होते हैं क्योंकि सारी चीज़ें जो होती हैं उन काउंसलर्स को पता रहती है। या और कुछ कहते हैं कि प्रीस्ट जो पुजारी होता है उसकी ही बात किंग को माननी चाहिए। A few others chose the doctors। और कुछ कहते हैं कि नहीं, किंग को डॉक्टर की बात माननी चाहिए। Yet others said that his soldiers were the most unnecessary। और कुछ कहते हैं कि जो सिपाही होते हैं किंग के उनकी ही बात किंग को माननी चाहिए। To the third question, some said science, others chose fighting and yet others religious worship। थर्ड क्वेश्चन क्या होता है? थर्ड क्वेश्चन होता है कि किंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है करना। तो इस क्वेश्चन में कुछ लोग कहते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट है साइंस, विज्ञान। विज्ञान जितना तरक्की करेगा उतना ही हमारा किंगडम भी तरक्की करेगा। कुछ कहते हैं फाइटिंग, जितना किंग लड़ेगा उतना ही और राज्य हमारे साथ मिलते हैं, हमारे साथ शामिल होते जाएंगे और हमारा किंगडम और बड़ा होता जाएगा। और कुछ कहते हैं रिलीजियस वर्शिप कि किंग है उसके लिए तो पूजा पाठ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पूजा पाठ से ही जो किंगडम है वो फलता और फूलता रहेगा और किंगडम की रक्षा करेंगे। As the answers to his questions were so different,
The king was not satisfied and gave no reward. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. तो हर्माइट कौन होता है? हर्माइट मतलब एक ऐसा इंसान जो अकेला रहता है और अपनी लाइफ बहुत ही सादगी के साथ जीता है। तो जो किंग होता है, किंग को किसी का भी आंसर सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगता है, उसे संतुष्टि नहीं होती किसी भी आंसर से। तो सब इतना अलग अलग बोल रहे होते हैं और सब इतना अजीब अजीब बातें कह रहे होते हैं कि किंग को लगता है कि नहीं, ये मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं है, तो मैं किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दूंगा, किसी को भी इनाम नहीं मिलेगा। तो वो सोचता है कि अब वो एक हर्माइट के पास जाएगा। हर्माइट बहुत ही वहाँ से थोड़ा दूर रहता होता है और हर्माइट जो होता है वो बहुत ही फेमस होता है, बहुत ही जाना हुआ होता है अपनी समझदारी, अपनी सूझबूझ के लिए। द हर्माइट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। तो जो हर्माइट होता है वो एक ऐसे जंगल में रहता है जिसे वो कभी नहीं छोड़ता है। He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. तो जो किंग होता है वो अपने जो किंग जो अपनी जो वस्त्र होते हैं, अपने जो क्लोथ्स होते हैं, वो एक्सपेंसिव कीमती से उनको उतार कर एक सिंपल से क्लोथ्स पहनता है ताकि वो हर्माइट को मिल सके। क्योंकि जो हर्माइट होता है उसने हमेशा सिंपल चीज़ें ही अपनी लाइफ में देखी होती है और सिंपल चीज़ें ही वो अपनी लाइफ में करता है। तो इसलिए जो किंग है वो भी एक सिंपल इंसान बनकर ही हर्माइट के पास जाता है। तो किंग तक जो होता है, जब वो हर्माइट के हट से थोड़ा सा दूर होता है तो अपना घोड़ा वहाँ पे रोक देता है और जो बॉडी गार्ड है वहाँ पे वो उसको भी रहने देता है और उसके बाद वो अकेला ही हट की तरफ निकल जाता है। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. He greeted the king and continued digging. The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily. तो जब किंग जो होता है हर्माइट के पास पहुंचता है, वो देखता है कि जो हर्माइट है वो खुदाई कर रहा होता है। जब किंग के पास आता है तो जो हर्माइट होता है वो किंग को ग्रीट करता है, उसको हेलो बोलता है और वापस से डिगिंग अपनी खुदाई में लग जाता है। और किंग ये देखता है कि जो हर्माइट होता है वो बूढ़ा सा होता है, थोड़ा कमज़ोर भी होता है और जैसे वो काम कर रहा होता है वो बहुत ही तेज़ तेज़ सांस ले रहा होता है। अब जो किंग होता है वो हर्माइट के पास जाता है और उससे अपने वही वो 3 क्वेश्चन पूछता है। क्या होते हैं वो 3 क्वेश्चंस? किसी काम को करने का राइट टाइम क्या है, नंबर 1। नंबर 2, वो कौन हो गया जिनकी बात किंग को माननी चाहिए। एंड नंबर 3, किंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी लाइफ में क्या करना है। तो हर्माइट, अब जो हर्माइट होता है वो सुनता है किंग की बात, थोड़ा हाँ वो करता है और फिर वापस से अपनी जो होती है वो खुदाई में लग जाता है। तो किंग उसे कहता है कि आप मुझे थोड़ा थके हुए लग रहे हो, मुझे ये अपना स्पेड दे दो। स्पेड है ये औजार जिससे खुदाई करते हैं, तो आप मुझे अपना ये स्पेड दे दो और बैठ जाओ, मैं आपका ये काम कर देता हूँ। तो हर्माइट उससे थैंक यू बोलता है और वो ग्राउंड पे बैठ जाता है। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. तो जब किंग ने 2 खड्डे खोद दिए होते हैं उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए रुकता है और वापस से अपने वो क्वेश्चंस पूछता है। हर्माइट लेकिन उसको कोई आंसर नहीं देता है, लेकिन वो उल्टा वो खड़ा हो जाता है, अपने हाथों को स्ट्रेच करता है और वापस से स्पेड पकड़ लेता है और कहता है कि अब आप किंग, अब आप रेस्ट करो और मुझे काम करने दो। लेकिन किंग जो होता है वो उसे वो स्पेड नहीं देता है एंड खड्डा खोदना वापस से शुरू कर देता है। ऐसे करते करते 1 घंटा बीत जाता है, फिर दूसरे घंटा, फिर 3 घंटे, और ऐसे करते करते जो होता है वो जो सूरज होता है वो सूरज भी सेट हो गया होता है, जो सनसेट होता है वो भी हो गया होता है एंड सूरज भी वापस से ढल गया होता है। तो अब किंग को होता है वो कहता है कि डियर वाइस मैन, मैं यहाँ पे आपके पास अपने सवालों के जवाब के लिए आया था। प्लीज़ मुझे अब मेरे सवालों के जवाब दे दो, और अगर आपके पास नहीं है तो भी बता दो ताकि मैं वापस से अपने किंगडम में जा पाऊँ। तो जो हाँ, हेयर कम्स, उसके बाद जो हर्माइट होता है वो कहता है कि वो देखो वहाँ से कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। अब वो देखते हैं कि जो दौड़ता हुआ इंसान आ रहा होता है वो काफ़ी दाढ़ी वाला इंसान होता है। वो उसका जो उसने अपना हाथ होता है वो बिल्कुल अपने पेट पर रखा होता है ताकि लग रहा होता है कि वो किसी चीज़ को बाहर आने से रोक रहा है। तो जो बाहर चीज़ आ रही होती है वो होता है उसका ब्लड। उसने अपना पेट जो होता है वो कसकर पकड़ा होता है एंड उसके बाद वो भागता भागता हुआ अपने वो वहाँ पे किंग के पास पहुँचता है। When he reached the ground, when he reached the king, he fainted and fell to the ground. अब जैसे ही वो किंग के पास पहुँचता है तो वो फेंट हो जाता है, बिल्कुल बेहोश हो जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है। तो जो हर्माइट और किंग होता है वो उसकी क्लोथिंग उतारते हैं
उसको थोड़ा सा लूज़ करते हैं और जो उसका जो ज़ख़म होता है पेट पर वो देखते हैं। तो जो किंग होता है वो उसके ज़ख़म को वॉश करता है और उसको रुमाल से बिल्कुल टाइट करके बांध देता है, लेकिन जो ब्लड होता है वो फिर भी बाहर आ रहा होता है। किंग दोबारा से उसकी ड्रेसिंग करता है, दोबारा से उसका ज़ख़म बांधता है और फाइनली तब तक जब तक कि जो ब्लीडिंग है वो रुक नहीं जाती। अब जो होता है वो जो आदमी होता है उसे अच्छा लगता है और वो कुछ पीने के लिए मांगता है। तो जो किंग होता है अंदर से ताज़ा पानी लाता है और उसको देता है। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल। अब इस टाइम तक जो सन होता है वो पूरी तरह से ढल चुका होता है। पहले तो ऐसे थोड़ा थोड़ा पेड़ों के पीछे चला गया होता है जब वो खुदाई कर रहे होते हैं। अब जो सन है वो पूरी तरह से ढल गया है। नाउ द किंग विद हर्माइट की हेल्प से जो किंग होता है वो जो ज़ख्मी इंसान होता है उसको हट के अंदर लेकर जाते हैं और उनको बेड पे लिटा देते हैं। तो जो मैन होता है वो अपनी आइज़ क्लोज करता है और थोड़ी देर के लिए सो जाता है। अब किंग जो है वो भी थक गया है तो वो भी फ्लोर पे लेट जाता है और उसके बाद पूरी रात वो लोग सो जाते हैं फिर। अब जब अगली सुबह वो उठता है, ही रिमेंबर्स ही कुड रिमेंबर where he was or who the strange bearded man lying on the bed। थोड़ी देर के लिए जो किंग होता है उसको होश नहीं होती है कि मैं कहाँ हूँ, ये इंसान कौन है, दाढ़ी वाला जो भी है। तो उसके बाद जो वो दाढ़ी वाला इंसान होता है वो कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो किंग होता है कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, मैं तुम्हें किस चीज़ की माफ़ी दूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो जो दाढ़ी वाला इंसान होता है वो कहता है कि आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। मैं यहाँ आपसे बदला लेने के लिए आया था क्योंकि आपकी वजह से जो मेरा ब्रदर होता है उसकी उसकी उसको आपने मारा होता है और हमारा जो पूरी जो प्रॉपर्टी होती है वो भी आपने ले ली होती है। इसलिए इसी बात का बदला मैं लेने आया होता हूँ और आपसे यहाँ पे आपको मारने के लिए आता। लेकिन जैसे मैं आपको मारने के लिए आता हूँ आपका बॉडीगार्ड जो है वो मुझे देख लेता है और वो मुझ पर वार कर देता है, जिसकी वजह से मुझे ज़ख्म हो जाता है और मैं दौड़ता हुआ फिर आपके पास आया। अब लेकिन ये बात देखिए कि जिस इंसान को मैं मारने आया था उसी ने मेरी फाइनली जान बचाई। तो इसके बदले मैं पूरी उम्र आपका जो सर्वेंट है वो बनने के लिए तैयार हूँ। मैं पूरी उम्र आपको सर्व करूँगा और बहुत ही अच्छे से सर्व करूँगा, बिल्कुल ईमानदारी से। और मेरी जो आने वाली आगे पीढ़ी होगी वो भी आपको सर्व करेगी बिल्कुल ईमानदारी से। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। So the king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. तो जो किंग होता है वो बहुत खुश होता है कि इतनी आसानी से इस इंसान के साथ मैंने दोस्ती भी कर ली और जो मेरा दुश्मन था वो फाइनली अब मेरा दोस्त बन गया उल्टा। तो वो बहुत खुश होता है। वो बदले में कहता है कि मैं अपने खुद के डॉक्टर को भेजूँगा ताकि वो तुम्हारा ध्यान रखे और उसे प्रॉमिस करते हैं कि तुम्हारी जो भी प्रॉपर्टी है वो तुम्हें वापस दे दी जाएगी। अब जो किंग होता है वो उसे वहाँ पे छोड़ता है और हर्माइट को ढूंढने के लिए चला जाता है। तो हर्माइट वाज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। अब जो क्या होता है वहाँ पे जो गड्ढे खोदे होते हैं उनमें जो हर्माइट होता है वो बीज लगा रहा होता है। तो किंग जो होता है वो लास्ट टाइम उससे कहता है कि प्लीज़ मैं जा रहा हूँ, मेरा वक्त हो गया जाने का, मुझे मेरे सवालों का आंसर दे दो। हर्माइट उससे कहता है कि तुम्हें तो तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया। और किंग हैरान हो जाता है, क्या मुझे मेरे सवालों का जवाब कब दिया आपने? हर्माइट उससे कहता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है, तुम देख नहीं पा रहे हो। देखो, अगर कल तुमने मुझ पर दया नहीं की होती और तुम मेरे लिए यहाँ पे रुके नहीं होते, मेरी तुमने मदद नहीं की होती खड्डे खोदने के लिए, तो तुम वापस चले जाते और वहाँ पे वो इंसान तुम्हें अटैक करके तुम्हें मार देता। ठीक है, तो उस वक्त तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी काम था यहाँ रुकना और मेरी मदद करना। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था तुम्हारा। तो किंग के अब वापस आइए, किंग के 3 क्वेश्चंस क्या होते हैं। नंबर 1, किसी काम को करने का सबसे सही वक्त क्या है। नंबर 2, वो कौन है जिसे किंग को सबसे ज़्यादा भरोसा करना चाहिए, जिनकी बात माननी चाहिए। एंड नंबर 3, किंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है कि किसी काम को करने का सबसे ज़रूरी वक्त क्या है, तो वो वक्त जो था वही वक्त था कि किंग वहाँ रुकता और हर्माइट की हेल्प करता। क्योंकि अगर उस वक्त उस किंग ने हर्माइट की हेल्प नहीं की होती तो वो वापस चला जाता और उसकी जान भी शायद नहीं बच पाती। एंड
आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन टू डू मी गुड वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। और वो उस वक्त मुझ पर भरोसा करना, मेरी बात मानना तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी काम था, तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी था। और मेरे लिए अच्छा करना वो तुम्हारा सबसे ज़रूरी काम था। तो अल्टीमेटली जो हर्माइट है वो किंग को क्या समझाना चाह रहा है कि किसी भी काम को करने का सही वक्त वो है जब आप वो उसे कर रहे हो। मतलब कि आपके सामने जो भी है, सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी वही है जो आपके हाथ में है। क्योंकि आगे फ्यूचर में क्या होना है क्या नहीं वो हमें नहीं पता। हम फ्यूचर नहीं देख सकते हैं, हम फ्यूचर में क्या होना है ये डिसाइड भी नहीं कर सकते। हम सिर्फ अपने प्रेजेंट को संभाल सकते हैं। तो हमारा जो प्रेजेंट है, जो हमारे आसपास है, वही हमारे लिए सबसे ज़रूरी काम है, वही हमारे लिए सबसे ज़रूरी टाइम है। जिस टाइम में हम जी रहे हैं वही टाइम हमारे लिए सबसे ज़रूरी है जो हमारे साथ है। और उस टाइम में जो काम करना है वही हमारे लिए सबसे ज़रूरी काम है, और वही हमारे लिए सबसे ज़रूरी वक्त भी है। और उस वक्त हमें जिस भी इंसान, जो भी हम इंसान हमारे साथ है, हमारे सामने है, उसके लिए अच्छा करना हमारा सबसे बड़ा फ़र्ज़ है। और उस इंसान पे भरोसा करना भी हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस वक्त। सो remember, then there is only one time that is important and that time is now। तो एक ही वक्त है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो वक्त है अभी का। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी वक्त इसलिए है क्योंकि एक वही टाइम है जो हमारे हाथ में है, जिसे हम संभाल सकते हैं। The most necessary person is the person you are with at a particular moment, for no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else। तो उस वक्त जो सबसे जो ज़रूरी जो पर्सन आपके साथ है वही आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उसी इंसान की है। क्योंकि हमें नहीं पता कि कल को क्या होगा, हम किसी से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू गुड टू दैट पर्सन बिकॉज यू वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन। और उस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम ये है कि हम उस इंसान के लिए कुछ अच्छा करें, क्योंकि हम इस दुनिया में आए ही इसलिए कि कुछ अच्छा कर कर जाएँ। सो ये था आपका एक लेसन। इसमें किंग है जिसके कि 3 क्वेश्चंस होते हैं। नंबर 1, किसी काम को करने का सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा वक्त क्या है। नंबर 2, वो कौन लोग हैं जिसे किंग को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, प्रेफरेंस। एंड नंबर 3, किंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम क्या है दुनिया में करने के लिए। तो नंबर 1, एक सही वक्त। सही वक्त कुछ नहीं है, सही वक्त वही है जो आपके साथ है, आपके पास है। नाउ इज़ द राइट टाइम, नाउ इज़ द बेस्ट टाइम टू डू एनीथिंग। इम्पॉर्टेंट इंसान वही है जो आपके साथ है, और सबसे ज़रूरी काम यही है कि उस इंसान के लिए आप कुछ अच्छा करो, क्योंकि हम इस दुनिया में इसलिए आए हैं ताकि अच्छा करें और अच्छा ही सबके साथ हो।